हे फ्रेंड्स, तो ये एक कुछ मैं पहली बार सीरियसली मैं पहली बार देख रही हूँ इस वाले साग को। क्या साग है भैया ये? हेलो माय फ्रेंड्स, प्रियंका की दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, माय न्यू वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ ना कुछ करने में तो व्यस्त जरूर ही होंगे। तो चलिए, आज के दिन की शुरुआत मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ अब आगे करती हूँ, तो बने रहिए। हे फ्रेंड्स, जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा बेटा रिजुल आया हुआ है। मैं धीरे से बोल रही हूँ, अदरवाइज वो बोलेगा कि व्लॉग शूट मत करो, मेरी चीज़ें क्यों दिखा रहे हो। इसने देखो जरा मेरे घर की क्या हालत बनाई हुई है, जबकि पूरी साफ सफाई यहाँ पे पहले एक बार हो गई थी। बट कोई ये नहीं बोल पाएगा कि यहाँ पर कुछ सफाई भी हुई थी। तो देखिए, ये देखो, ये इसने कुछ ड्रिंक्स बनवाए थे, ये आप बताइए। और ये सोफे की भी हालत देखो, ठीक है। तो सोचो कि कोई पूछे काम क्या होता है, इतना काम होता है कि जिसका कोई नाम ही नहीं होता। मतलब हम उसको काउंट ही नहीं करते हैं। आप ये मत समझिए बच्चे बड़े हो गए हैं तो बहुत समझदार हो गए हैं तो वो ये नहीं करेंगे। भाई मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि बड़े हों छोटे हों, जब छोटे होते हैं तो इन लोगों के साथ कुछ अलग ही परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो परेशानियां कुछ इस तरीके से होती हैं। हालांकि ये परेशानियां मेरे ख्याल से सभी को झेलनी पड़ती होंगी, और इसी का नाम ज़िंदगी भी है। तो इसी के साथ हमें जीना भी है, और अपने लिए समय भी निकालना है, और आप लोगों से बात भी करनी है। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ विजिट करने के लिए चलिए। और मेरे घर से निकलते ही ये कुछ नज़ारा हमारे रोड का है। ये फ्लाईओवर है, इसको मौकमपुर फ्लाईओवर बोलते हैं देहरादून में। तो बस जहाँ जहाँ मेरा सफ़र चलता रहेगा वहीं वहीं मैं आपको भी लेकर जाती रहूंगी। अरे वाह, आज ट्रैफिक तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे बस एक रेड लाइट आई है जिसमें कि हम सबसे आगे ही खड़े हैं। तो बस यहाँ से ये सब जो गाड़ियां हैं इस साइड से क्रॉस हो जाए। तो आपस में हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी यही बातें कर रहे थे कि आप लोग बहुत लकी हैं हमारे लिए कि आज आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं, तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला है। तो थैंक यू सो मच। हे फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपने डॉक्टर के क्लिनिक पे। तो चलिए, ये है मेरी डॉक्टर का क्लिनिक, आप भी देख लीजिए। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, मुझे कुछ सब्जियां भी खरीदनी है। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ, चलिए सब्जियां खरीदने। हे फ्रेंड्स, तो ये एक कुछ मैं पहली बार सीरियसली मैं पहली बार देख रही हूँ इस वाले साग को। क्या साग है भैया ये? नारी का साग। नारी 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 का साग। इसे कर्मी भी कहते हैं कई लोग। क्या बोलते हैं? कर्मी। ठीक है, दे दो भैया एक। तो ये लखनऊ साइड में फेमस है, ये यहाँ पर उत्तराखंड में हम लोग पहली बार देख रहे हैं। तो अब बना के देखते हैं। ये वाला आलू कौन सा है? ये डायमंड। डायमंड। ये डायमंड है, इसका रेट क्या है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। और ये 5 किलो आपका? पहाड़ी आलू, ये इसका रेट है 40। 100 का 2.5 किलो। ये आपको 100 का 2.5 किलो। हे फ्रेंड्स, मैं आज बहुत दिनों के बाद इतना ज़्यादा चल ली हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला नहीं है इतना चलने के लिए। अब ये भी मैं अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके आई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला है कि सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट तक आप चलने के लिए प्रैक्टिस करो, वो भी रुक रुक के। बट मेरी जो गाड़ी है वो बहुत दूर पार्क हो रखी है, इसलिए मुझे चल के जाना पड़ रहा है। सो सैड। मेरे हस्बैंड ने हालांकि बोला कि मैं ले आता हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि सह लेंगे, देखते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने कोशिश की और मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गई। मैं सच बताऊं तो मैं आज पहली बार चली हूँ इतना, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए
बैठते हैं। लंगड़ा के न चल, बल खा के न चल है? अब इतना नहीं लंगड़ा रही हूँ, अब मैं पहले से थोड़ा बेटर मैंने तो हूँ। बहुत कोशिश की कि भैया एक ही दिन इतना जोर मत डालो। हाँ, अब पर देखेंगे। आज जो है जोशी घरवाली जोश में है, इसका कोई इलाज है नहीं किसी के पास। अब देखते हैं, मुझे पता चलेगा घर जाके। मुझे ना स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं सिर्फ खड़ी रहती हूँ ना एक जगह पे, जैसे कुकिंग करने के लिए या कुछ है। तो अब घर जाके देखते हैं, खाना वाना बनाना है। और आज तो मेरी मम्मी ने भी बोला हुआ है कि उनको भी देना है खाना बना के, तो देखते हैं। बाकी ये ट्रैफिक भी देख लीजिए, ट्रैफिक शुरू हो गया है, तो घर पहुंच के बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने अब घर के गेट पर, जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं बेल बजा लेती हूँ, टिंग टोंग। देखते हैं कौन निकल करके आएगा। और प्लीज़ लीव योर शूज़ एंड स्लीपर्स आउटसाइड। ये देखिए मेरा बेटा जो है, Please leave your shoes and slippers outside. That's why I'm outside, guys. ये एंड वेयर आर यू गोइंग? ओके, पापा ने बोला होगा ना नीचे सब्जी लाने के लिए, लेके आओ। ठीक है। अरे अंदर कोई है भी? ओहो, खुल गया। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। हे फ्रेंड्स, देखो मैं अभी अभी आई हूँ ना घर के अंदर आपके सामने सामने ही। तो अब देखो, अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? इन बच्चों को मैं बोल के गई थी, रिजुल और विदित बैठे हुए थे कि ये देखो, ये आप देख लो ना, डोर खुला हुआ है ना? और डोर खुला हुआ है, एसी ऑन है, और ये देखो ठंडा कर रखा है पूरे का पूरा रूम, है ना? रूम नहीं, डोर खुला हुआ है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, डोर खोल करके एसी ऑन है, लाइट्स ऑन है। फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं, मतलब छोड़ के कैसे जाऊं। फ्रेंड्स, अब एक और रेसिपी लेके मैं आप लोगों के सामने आ गई हूं, वो है लौकी के कोफ्ते की रेसिपी। ये देखिए, मैंने उसके लिए मसाला बना के तैयार करके रखा हुआ है। ये मैं थोड़ा क्विक आपको बता रही हूँ। और ये एक सब्जी है जो अभी अभी आपने देखी थी ना थोड़ी देर पहले। क्या है ये? एक साग है। और इस साग का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये मैं लौकी मैंने जो कोर के रखी हुई थी, मैंने उसमें कुछ बेसन मिक्स किया है और बेसिक मसाले मिक्स करके मैं उसको इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। और लौकी में से जो पानी निकलता है ना, उसको भी मैंने बचा के साइड में रख लिया है। अब कढ़ाई रखेंगे, इसमें तेल गरम करेंगे। कढ़ाई गरम करने के बाद तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। एक साइड पे मैंने कोफ्ते के लिए कढ़ाई रखी है, मैं कोफ्ते बनाऊंगी। एक साइड पे ये मैं क्या बना रही हूँ, वही हरा साग बना रही हूँ, जो मैं लेके आई हूँ, जिसका नाम मुझे आप लोग बताने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, इसीलिए मैं लेके आई थी। बाय द वे, मैं आपको रियली बताऊं, ये साग जब बन करके हम लोगों ने खाया ना, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। मैं तो बोलती हूँ कि आप लोग भी इस साग को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स इसकी। तो चलिए, आइए अब ये कोफ्ते वाली साइड आ जाते हैं। वो साग हमारा ऑलमोस्ट बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी। और यहाँ पे मैंने वो जो कोफ्ते के लिए लौकी कोर के रखी थी और उसमें बेसन मिक्स करके, वो अब मैं इस तेल में डाल के इसके पकौड़े बनाना शुरू कर दूंगी। तो आप देख ही पा रहे हैं कि मैं पकौड़े कैसे कैसे बनाती हूँ कोफ्ते के लिए। तो ऐसे ऐसे मैं आराम आराम से इसमें रखते जा रही हूँ और तेल में अपने हाथ को लेकिन बचाते हुए, आप लोगों का हाथ जल ना जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। फिर भी किचन में काम करने वालों को कहीं ना कहीं तो छोटा मोटा हाथ जलता ही है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताना। अब मैं ये टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड करके मिक्स जब मैं कर रही हूँ ना आपके सामने, उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, और इसको मैंने ढक दिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ढक करके जब ये अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया है ना इस मसाले ने, तो मैंने इसको क्या किया है, इसमें मैंने जो पकौड़े बनाए थे ना, उसमें से ये मान लीजिए 1 या 2 पकौड़ों जितना क्वांटिटी का आप बैटर को उसमें छोड़िए और उसमें पानी मिक्स कर लीजिए। बस अब इस पानी को अच्छे से हम खौलने देंगे, फिर उसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। और ये देखिए, जब अच्छे से हमारे ये कोफ्ते खौल के तैयार हो जाएंगे ना, तो ये हमारे कोफ्ते बनके हो गए रेडी। आज की इस वीडियो का मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ, और इसके आगे मैं आप लोग को कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। आप सब लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को पता है कि आप लोगों को क्या करना है। लेकिन एक चीज
ये नहीं बोल के मैं कुछ और तो ज़रूर आप लोगों को पूछना चाहूँगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो में क्या पसंद है? कुकिंग, बाहर निकल कर के कुछ ट्रैवल जो मैं कर रही हूँ वो देखना पसंद है, मेरी फैमिली देखना पसंद है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वही आप लोगों के सामने लेकर ज़रूर आऊँगी। तो मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बने रहिए।